सो हेलो गाइड, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम में। तो चलिए आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 24 की। ठीक है, इससे पहले क्या है 23 मॉडल पेपर हम बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फ्रेंड। अलग से साथ में प्ले लिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा। ओके चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर की बात हो रही है। ये चार ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड। सो यहाँ पे आप राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी हम्पी में। हम्पी इज ए राइट ऑप्शन। ये नोट भी करते चलिएगा फ्रेंड। ओके चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। फ्रेंड अब यहाँ पे सूबेदार की बात हो रही है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी मलिक जानी को। तो नोट भी करते चलिएगा फ्रेंड, अलग से आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। सब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सॉरी 1531 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण हुमायूं ने 1531 ईस्वी में किया था। ओके चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था। चलिए फ्रेंड, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी लगान निर्धारण का तरीका। ठीक है, मध्यकाल में बटाई शब्द का ये एक अर्थ था, लगान निर्धारण का तरीका। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 1576 में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, डेट है आपकी 1576 ईस्वी। ओके चलिए अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी हेस्टिंग्स से। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, अमृता बाजार पत्रिका की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, शिशिर कुमार घोष से राइट ऑप्शन होके एग्जाम में पूछता है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अब यहाँ पे निष्क्रिय विरोध की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी अरविंद घोष ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अब यहाँ पे अफीम की बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, यानी बिहार। ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल में अफीम के लिए जो फेमस था वो आपका बिहार राज्य था। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। यहाँ पे फ्रेंड अखिल भारतीय किसान सभा की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी स्वामी सहजानंद ने। ओके अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है। ठीक है, अब यहाँ पे नदी की बात हो रही है, चार ऑप्शन आपके सामने है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे 90 ईस्ट रिज की बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी हिंद महासागर में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी सिडनी। अगला प्रश्न है, विश्व सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है।
सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन चीन, यानी सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन चीन में होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे सागरीय लवणता की बात हो रही है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी नदियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ड एजेड में विप्लू किससे संबंधित है? ठीक है, यहाँ पे विप्लू की बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पूंजी बाजार से आशय है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन, यानी शेयर बाजार से, यानी पूंजी बाजार का आशय आपसे शेयर बाजार से। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी मेट की रसीद से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ECGC। ओके, विदेश व्यापार का संवर्धन करता है, ये नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्रों के साझा कोषों को भारत में अनुमति कब मिली? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 1993 में। ग्लोबलाइजेशन आपका हुआ था 1991 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ओके, यानी पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, उनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 में, और इंडिया की एक नींव पड़ी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ था? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 2000 में। ठीक है, प्रभावी हुआ 2000 में, लेकिन पास हुआ था 2005 में। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे ये दिया जाए कि अधिनियम कब पास हुआ, तो 2005 में, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रभावी आ गया तो 2006 में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? दोस्तों अब यहाँ पे जैव विविधता की बात हो रही है और भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी शांत घाटी। ठीक है, कहाँ पे है शायद, चलिए आप लोग बताइएगा शांत घाटी कहाँ पे है। नेक्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, वनों के ह्रास दर में वृद्धि का कारण क्या है? ह्रास मतलब नुकसान, यानी कंटिन्यू जो वन नुकसान होते चले जा रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है? 3 ऑप्शन आपके सामने। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सभी उद्योग का बढ़ता क्षेत्र, कृषि की भूमि एवं चराई की समस्या, इन जानवरों से और जुताई से एवं उद्योग से। ठीक है, ये ह्रास दर में वृद्धि के एक कारण है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? ओके, अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी रंगून। कहाँ पे है? म्यांमार में है। ओके, क्लियर फ्रेंड। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो फ्रेंड यहाँ पे साइबेरियन सारस की बात हो रही है और प्राकृतिक निवास की बात हो रही है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान से राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का एवं रणथंभौर किन जानवरों के लिए संरक्षित है? ठीक है, यहाँ पे सरिस्का और रणथंभौर 2 की बात है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी सिंह, यानी शेर के लिए संरक्षित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अन्य विकिरणीय स्रोतों में शामिल नहीं है? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी बायोमास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण अधिनियम 1977 को कब संशोधन किया गया? ठीक है, यानी 1977 को दोबारा कब संशोधित किया गया? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 1991 से राइट ऑप्शन। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन है, कारागम लोक नृत्य किससे संबंधित है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी तमिलनाडु से राइट ऑप्शन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी तुर्की में। ठीक है, तो तुझ की बाबरी तुर्की में लिखी हुई आत्मकथा किसकी है? बाबर की है। सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।